थंबनेल से आपने समझ लिया होगा कि आज हम लोग गंभीर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीटेड बाय शिवम झा पर मुझसे जुड़े हुए हैं। देखिए, जो छात्र मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा मेरे वीडियो को जो सुनते हैं, लगभग इससे पिछला वीडियो 7,000 व्यू तक गया था, जा रहा है 8,000 लोग अभी तक देखे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ना तो आप शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये तो सबसे पहली समस्या है, जो मेरी निजी समस्या है, जो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन आज आपकी समस्या को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, एक कहावत है कि हम तो बोलना 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं। इस बात को, आज की बात को आप गौर से समझिए। हम तो बोलना 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, इसको हम पूरी जीवन निकाल देते हैं सीखने में। और झंझट यही है, बोलने की झंझट नहीं है। बोलने की झंझट नहीं है, झंझट है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस चीज़ के ऊपर बोलना है। और इसी चीज़ के ऊपर हम सबको काम करना चाहिए, जिसका संबंध हमारे व्यक्तित्व से है। इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 2022-23 का, जब उसका आप रेशियो देखिएगा सफल और असफल छात्रों का, तो आप समझ जाइएगा कि जो छात्र सीटेट को आसान समझ रहे थे, उनको पता चल गया होगा कि सीटेट वाकई आसान है अथवा भारी है। और हकीकत में बताऊं कि जो छात्र ईमानदारी पूर्वक तैयारी किए होंगे सीटेट का, वो एक ही बार में पास कर जाएंगे और किए भी हैं। देखिए, आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको 150 में आपको 149 नहीं लाना है, लेकिन आपको एक सम्मानजनक स्कोर तो लाना ही पड़ेगा। जो छात्र डीएड बीएड कर रहे हैं, जिनका बेसिक इतना स्ट्रांग होगा, क्या वो जो सीटेट का जो सिलेबस है, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लिटरेचर, क्या वो नहीं कर सकते हैं क्लियर? उतना भारी नहीं रहता है। भारी क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। ईमानदारी पूर्वक बोलूं तो आप प्रैक्टिस ने, अभी जो छात्र असफल हो गए होंगे, उन्होंने कुछ दिन का मातम बनाया होगा, रोए होंगे, धोए होंगे कि मेरे हाथ, मैं इस साल पास नहीं कर पाया। और क्या कर रहे होंगे? यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहे हैं, किसी डांस का वीडियो देख रहे हैं, किसी का फिल्म, कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। लेकिन अगर आप क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं। आप इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट का 2023-24 का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराएगा, एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा, तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। इसीलिए फेल होने वाले छात्रों की संख्या, गौर से देखिए इस डाटा को, 27 लाख, दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, 27,73,676 विद्यार्थी ये पीरियड हुए थे और केवल 6,65,536 छात्रों ने सफलता अर्जित की। मतलब कि 21 लाख विद्यार्थी वो बकैती करने के चक्कर में चले गए। अपॉर्चुनिटी छिना गया। पहला अपॉर्चुनिटी छीन लिया आपसे केवीएस ने, दूसरा अपॉर्चुनिटी छीना बिहार जैसे राज्यों में जहां नियोजन आने वाली है, तीसरा अपॉर्चुनिटी छीना आपको डीएसएस भी जहां वैकेंसी आने वाली है, चौथा अपॉर्चुनिटी छीना यूपी टीईटी। यूपी टीईटी, रीट, केवीएस से थोड़ा सा इसे अपने आप को अपडेट कर दिया है, सिलेबस चेंज कर दिया है, लेकिन सीडीपी ईवीएस आपको हूबहू लगभग सीटेट वाले सिलेबस को ही फॉलो करता है वो, क्योंकि उसका फुल्ली जो केवीएस का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस है, तो वो एनसीईआरटी, और सीटेट का भी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस है, तो हूबहू सिलेबस फॉलो करता है। लेकिन उन्होंने कुछ सब्जेक्ट को माइनस किया है और कुछ नए सब्जेक्ट को ऐड किया है। तो मान के चलिए कि 2 सब्जेक्ट अगर माइनस किया है तो 1 सब्जेक्ट ऐड किया है, तो हूबहू एक ही तरह से सभी का 1 to 5 और 6 to 8 का एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करता है। जो छात्र अगर सीटेट की तैयारी लगन और मेहनत के साथ करते हैं, उनका रीट भी निकलेगा, उनका यूपी टेट भी निकलेगा। आज ही नोटिफिकेशन ट्विटर पे हैंडल पर उन्होंने यूपी टेट से संबंधित कुछ जानकारियां शेयर की है, उससे भी संबंधित आपको खबर, वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं।
जनवरी 2022 में 23,51,725 विद्यार्थी अपीयर हुए थे और मात्र पास किए हैं 6,54,299। मतलब कि 22 लाख मान लीजिए अप्रोक्स में से, और 6 लाख इधर मान लीजिए पास किए हैं, तो लगभग 17 लाख विद्यार्थी असफल हो गए। जबकि असफल होने वाली छात्रों की संख्या 6 लाख होनी चाहिए थी और सफल होने वाली छात्रों की संख्या 17 लाख होनी चाहिए थी। ये तो सीधा सीधा अपोजिट हो रहा है। और ये इस बार का कोई नया रेशियो नहीं है, ये हर बार का रेशियो रहा है, पिछले साल का भी रेशियो यही रहा है। और जानते हैं इसका बेसिक कारण क्या है असफल होने का? बेसिक कारण है नोटिफिकेशन का इंतजार करना, एग्ज़ाम डेट जब तक डिक्लेयर नहीं होगा उसका इंतजार करना, और एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए तो कुछ अच्छे एजुकेटर का, कुछ अच्छे टीचर का महा मैराथन देखने के भरोसे बैठ जाना कि एक क्लास महा मैराथन देखना, आप बेड़ा पार हो जाएगा। कर लीजिए बेड़ा पार। और जो आपको 6 महीना 7 महीना तैयारी करें तो क्या वो करेंगे? आपको वो डोमिनेट नहीं करेंगे आपको। अब कहाँ से आप उसको, आप चाहिएगा कि उसको हम नीचे दबा दें और हम अपने आप को एक मैराथन क्लास से ऊपर अपने आप को ले जाएं? सीधी सी बात है, सफलता अर्जित करनी है तो पसीना बहाना होगा। शॉर्टकट से सफलता अर्जित नहीं होती है। आपको 5-6 महीना लगान देना होगा, 5-6 महीना आपको सीटेट में, तब जाकर आपको सफलता अर्जित होगी, नहीं तो कुछ नहीं है। इस बार का जो रेशियो है ना, और आने वाले समय में और इसका रेशियो गिरेगा नीचे। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको बार बार कहता हूँ कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, आपके बदले कोई टीचर नहीं पढ़ेगा, आपके बदले कोई एजुकेटर नहीं पढ़ेगा। पढ़ना होगा आप ही को, मेहनत करना होगा आप ही को। तो वही बात है, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। आप एक बार 4 महीना मेहनत करके देखिए, आपका सीटेट, यूपी टेट, रीट, केबीएस अपकमिंग वैकेंसी अगर आती है, आपका मतलब कि 100+ नंबर, अगर 3 डिजिट में नंबर नहीं रहा तो मैं अपना यूट्यूब छोड़ दूंगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, देखिए बॉस, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। आप अगर डीएलएड या बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं तो जितना आप सीरियसली आप उस कोर्स को ले रहे हैं, उतना सीरियसली, उसके 4 गुना सीरियसली लीजिए आप सीटेट को। क्योंकि आप बीएड डिग्री और डीएड जैसे डिग्री लेकर उसका फ्रेमिंग करके आप दीवार पर घर के रूम में टांग के नहीं लोगों को दिखाइएगा कि देखिए मैंने तो बीएड और डीएड में टॉपर हूं मैं, और सीटेट में तो फेल कर रहा हूं हर बार से और सफल हो रहा हूं। इसीलिए डीएड बीएड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस सीटेट का डिग्री है। वही आपको कहीं ना कहीं आपको शिक्षक या अध्यापक या अध्यापिका बनने योग्य बनाएगा आपको। फालतू वीडियो देखने में आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जब एक वीडियो में डालता हूं या कोई एजुकेटर, मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, आपको जिसका पसंद आता है वीडियो, जो एजुकेटर आपको मोटिवेट करता है, जिनकी बातों को, जिनको पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आप उन्हीं को तो फॉलो कीजिए कम से कम। इंतजार करें नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा। सालाना एक ही बार एग्जाम होती है और एग्जाम दिसंबर से जनवरी के बीच में हर हाल में होना है, फिक्स है, तय है। 110% जनवरी से दिसंबर के बीच में ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए न तो नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, न तो आप एग्जाम के डेट का इंतजार कीजिए। आप जानते हैं कि आप जब बीएड या डीएड जैसे कोर्स कर रहे हैं तो आपको सीटेट देना ही देना है। आप अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि वो नौबत ही नहीं आए कि आप भी ये जो डाटा जो दिखा रहा हूं मैं, उस डाटा में आपका भी कहीं ना कहीं स्थान हो। जो पढ़ेंगे नहीं वो तो असफल होंगे, उसके लिए तो कोई मंत्र है नहीं। ज़्यादा सीरियसली लेना भी नहीं है,
लेकिन ये जो मतलब इंतजार करना है कि नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के बाद हम तैयारी करेंगे, या फिर किसी बड़े बड़े एजुकेटर का महा मैराथन क्लास देख लेंगे, कर लीजिए पास, हम भी देख लेते हैं कैसे हो जाते हैं आप। अगर पास हो भी गए तो 6 नंबर नहीं आएंगे। इसीलिए फिर एक दोस्त होने के नाते आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पहले किया जाता है, नोटिफिकेशन आने से पहले किया जाता है। इस बार के नोटिफिकेशन में कुछ परिवर्तन तो फिक्स हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे। इसका इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आती है और उसमें क्या ऐड और क्या मैनेज किया जाता है। क्या सीटेट भी केवीएस के पैटर्न को फॉलो करता है या अथवा नहीं करता है। समय का मांग है, नए नए सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, तो क्या सीटेट में भी नए नए सब्जेक्ट ऐड होंगे या फिर जो सब्जेक्ट अब फालतू हो चुके हैं उसको हटाया जाएगा। लेकिन जो भी हो, आप नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, लेकिन आप अपना पढ़ाई अभी से, अपनी रणनीति तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन दिया जाएगा। नहीं, अगर आपको नहीं, अगर शौक है, ठीक है, इंतजार कीजिए नोटिफिकेशन का, एग्ज़ाम डेट का इंतजार कीजिए। जब आपके दोस्त, आपके साथी जब नियोजन में के लिए खड़े मिलेंगे और आप और सीटेट का एग्ज़ाम देते हुए मिलेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि आकाश पाताल का अंतर क्या होता है। इसलिए अभी से आप अपनी रणनीति बनाने में लग जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। आपको जो मैं अपने चैनल पे वीडियो दे रहा हूँ उसको देखिए, समझिए, बात को बार बार देखते रहिए। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करें, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।